बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मनुष्य सुख की इच्छा में दुख बना लेता है और दुख में पड़ा रहता है। सद्गुरु कबीर का मंत्र है, बेहा दीन्हो खेत को, बेहा खेत ही खाए। तीन लोक संशय परी, मैं काहि कहो समझाए। बेहा बाढ़ खेत के किनारे अक्सर जब आदमी सब्जी इत्यादि की खेती करता है तो उसमें बाड़ लगाते हैं। जानवरों से बचाने के लिए, खेती उजड़ ना जाए, चर ना जाए, तो किनारे किनारे कांटेदार झाड़ी ज़मीन में गाड़ देते हैं अथवा कुछ पौधे लगा देते हैं। तो उन पौधों की जड़ें खेत में चली जाती हैं अथवा उसकी छाया पड़ने लगती है, तो वे बाड़ ही खेत को खाने लगते हैं। छाया पड़ती है, झार उसे कहते हैं कि झार खेत में आ रही है। खेत की रक्षा के लिए बाड़ लगाई गई, अब बाड़ ही खेत को खाने लगे, नष्ट करने लगे, हानि पहुंचाने लगे। तो क्या मतलब हुआ? ऐसे ही सद्गुरु कबीर हर बात में उदाहरण देते हैं। उदाहरण उनका बहुत सरल, सहज और सटीक रहता है। बहुत नज़दीक के उदाहरण होते हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्यों में भी अधिकतम वो रहते थे और जो भी भूल भ्रम अज्ञान में पीड़ित लोग हैं वे सब सामान्य लोग हैं। वे कोई ज्ञानी नहीं है। कोई भी ज्ञानी भी अगर भ्रमित है वो भी सामान्य है। धन में विशेष है, विद्या वैभव में कुछ विशेष है, लेकिन वो भ्रमित है तो सामान्य ही है, विशेष नहीं है। सुख की इच्छा में भ्रमित सुख मिलता है, यहाँ इस काम को करने से, ऐसा काम करने से, और उस काम को करने लगा, अपने को फंसा लिया और तमाम उलझा लिया। यही तो है। जितने भी कार्य किए जाते हैं सभी सुखों की इच्छा से लोग करते हैं, लेकिन ये इच्छाएं बढ़ा बढ़ा करके आदमी बंधता चला जाता है। कल्याण की दिशा में इच्छा नहीं करता है, भौतिक उपलब्धियों की इच्छाएं बना बना करके। कोई भी बच्चा जब वो बड़ा होता है, किशोर अवस्था तक तो एकदम निश्चिंत बेदाग होता है, कोई जिम्मेदारी, कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं होती है और वो बनाने लगता है। अभी से ही पढ़ाई लिखाई करता है, इसीलिए कि मैं बड़ा हो करके और पढ़ लिख करके एक अच्छे पद पोस्ट पर जाऊं, सर्विस करूं। इस सुख की इच्छा से पढ़ता लिखता है और फिर बढ़ाता जाता है। उस पढ़ाई के लिए वे फिर चारों तरफ से घूमना टहलना, मिलना जुलना,
यहाँ तक कि घर के कार्यों से भी वो दूर रह करके पढ़ाई पर ही फोकस देता है, वो उधर ही मेहनत करता है। खेल कूद से भी समय काट करके पढ़ाई में मन लगाता है। एक इच्छा प्रबल उसको हो गई है कि मुझे पढ़ लिख करके सर्विस करना है, फिर धन इकट्ठा करना है, फिर और आगे क्या क्या बहुत सारी इच्छाएं बनती चली जाती। ये तो भौतिक उपलब्धि के लिए मेहनत है, ये करना ही चाहिए, लेकिन इच्छाओं की कोई सीमा होती है। और भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। आदमी इच्छा बना बना करके कि ऐसा कर लूँ तो मैं सुख पाऊँ। अब वो पढ़ लिख करके कोई छोटी मोटी सर्विस या बड़ी सर्विस पा भी गया तो क्या उसकी इच्छा समाप्त हो गई? नहीं। अभी पढ़ाई लिखाई के पीछे वे अपनी सारी निश्चिंतता को खो दिया था। उसे रात दिन पढ़ाई की चिंता लगी रहती थी। अब वो पढ़ लिख करके किसी पद पर पहुंच गया, अब उसे और ऑफिस में जाना है, जल्दी से समय को समय पहुंचना है, अधिकारियों के दबाव में होना है, जिम्मेदारियों से घिरे रहना है। इतने पर भी कुछ महीने साल वर्ष बीते तो उसे याद आती है कि अगर मैं शादी कर लूं तो सुखी हो जाऊं। शादी करता है, इच्छा उसकी समाप्त नहीं हुई। अब वो अपने सुख सुविधा के लिए शादी किया, अब पत्नी आ गई। अभी तक एक मन था उसके पास, अपना ही केवल मन, खुद का मन। अब पत्नी का भी मन साथ में चलने लगा, उसके लिए अब व्यवस्था करनी है, उसके मन को भी संतोष देना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई। उसका दुख अब दुख लगने लगता है। उसके रक्षा के लिए चारों हर समय आठों पहर चिंता लगी रहती है। उसके खर्चे को पूरा करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए, उसके सुख दुख को देखने के लिए, सारी सुविधाओं के लिए उल्टा होता चला जा रहा है। सुख के लिए पढ़ा, सुख अभी मिला नहीं और दुख बढ़ गया। शादी सुख के लिए किया और दुख बढ़ गया। अभी मन होने लगा कि कुछ बच्चे आ जाते, एक पुत्र हो जाता तो बहुत अच्छा होता, गृहस्थी में बड़ा सुख मिलता। इच्छाएं बढ़ी और वो बच्चा भी आ गया और जिम्मेदारी, माया मोह में लिपटता जा रहा है। सुख के लिए आगे काम किया, इच्छा बढ़ाया, लेकिन अब दुख से घिरता चला जा रहा है। अब बच्चे भी आ गए। सुख के लिए अब सोचा कि मैं ज़रा सा कुछ खाऊं पीऊं, नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। लोग द्वारे पर आकर के स्वागत करते हैं, कोई जब आता है तो स्वागत करना चाहिए। लोग कहते हैं कुछ खिलाते पिलाते नहीं हैं, तो सबसे पहले तंबाकू खाता है, पान सुपारी खाता है। सुख के लिए दुख बन जाता है, फंसता चला जाता है। थोड़ी सी शांति और फ्री होने के लिए ताश खेलता है, चार लोग बैठते हैं, ताश खेलता है। अब ताश खेले बिना रहा नहीं जाता है, इतना फंस जाता है। तंबाकू खाए बिना रहा नहीं जाता है। कोई नशा पकड़ लेने पर फिर रहा नहीं जाता है उसको खाए बिना, उसको लिए बिना। तो इस तरह से वही बच्चा जब किशोर अवस्था में था, उसके पास कोई दोष दुर्व्यसन नहीं था। शादी विवाह बच्चे पत्नी का कोई भार नहीं था, जिम्मेदारियों का कोई बोझ नहीं था। अब इतना बोझिल हो गया, अब वो कहीं जा नहीं पा रहा है, निश्चिंत होकर सो नहीं पा रहा है। तो बेहा दीनो खेत को बेहा खेत ही खाए। सुख के लिए ये सारे प्रोग्राम बनाए, व्यवस्था की,
लेकिन अब यही सारे सुख अब उसको खाए डाल रहे हैं। सोचा था कि जब पत्नी आएगी तो मैं निश्चिंत होकर सोऊंगा, घर की व्यवस्था वो देख लेगी। सोचा था कि जब बच्चा आएगा तो घर में स्वर्ग उतर आएगा। सोचा था कि जब मैं पद पोस्ट पर बैठूंगा तो बहुत पैसा होने पर मैं सुख से रहूंगा और अनेक सुविधाओं से पूर्ण रहूंगा, सुखी हो जाऊंगा। लेकिन अब उसके विपरीत होता चला जा रहा है। आदमी जब स्वतंत्र होता है, पहले निश्चिंत होता है, उससे रहा नहीं जाता है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, बुद्धि के उन्माद में और अकड़बाजी में, अज्ञान में संत गुरुजनों की तरफ नहीं इच्छा कोई बनाता है, शांति के लिए कोई इच्छा नहीं बनाता है, निर्दोष जिंदगी जीने के लिए इच्छा नहीं बनाता है, स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए इच्छा नहीं बनाता है। अकेला ही रहता, ये जिम्मेदारियों का बोझ न बनाता, सुखी रहता, निश्चिंत रहता, स्वतंत्र रहता, स्ववश रहता, निर्भर रहता। लेकिन नहीं, इच्छाओं के चलते अब चैन नहीं है। सीमा कोई होनी चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए इच्छाओं का। इतना हमारे पास धन हो, जीवन गुजर का धन हो जाए, गृहस्थी में जीते हैं तो ठीक है, परिवार में संतुलन बनाकर रहें। अनेक अंधविश्वास, दुर्व्यसन, दुर्गुण, अनायास निरर्थक कामों में इच्छाओं को बना बना करके बोझिल होते रहना, सिर पर पहाड़ बनाते रहना, उसी में दबे रहना, ये कौन सा सुख है, कौन सी इच्छा है? ये माया है, ये माया हमने बनाया है। ये कहीं कोई दूसरा नहीं देता है, कोई परमात्मा भगवान नहीं देता है। और ये कोई इतनी बलवान नहीं है कि आके चढ़ बैठी है। हाँ, जब हमारा मन उधर लग गया और तो बोझिल होना ही है। इसी बोझ के चलते आदमी कितना कराहता है जिंदगी भर, हाय तौबा में पड़ा रहता है। धन बढ़ता जाता है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, व्यवस्था बढ़ाता जाता है, अब भौतिक चीज़ों का पसारा बढ़ाता जाता है और दुखी होता चला जाता है। जब धन नहीं रहता है, व्यवस्था नहीं रहती है, तो पहले इच्छाएं उसे सताया करती हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब सुख के लिए मेहनत किया, बढ़ा लिया, अब वो सुविधाएं ही उसे खाए डाल रही हैं। वास्तव में मनुष्य जब तक सही दिशा में काम नहीं करेगा, अपने मन को मार करके मोह को ख़त्म नहीं करेगा, विवेक विचार नहीं उत्पन्न करेगा, तब तक वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। उसकी सोच, उसकी इच्छाएं उसे रगड़ती रहेंगी। इसलिए हमें कल्याणकारी इच्छा बनाने की ज़रूरत है। एक सीमित इच्छा, एक संतुलित इच्छा बना करके जीवन निर्वाह करें, परिवार का पोषण करें। अविवेकपूर्ण इच्छा बना बना करके उसी में पड़े रहना, सड़ते रहना, कराहते रहना, पछताते रहना, ये पछताने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है, रोने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है, बोझिल होकर पस्त रहने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है। ये जीवन मिला है हंस हंस करके ज़िंदगी जी करके कल्याण के लिए, विवेक विचार से चल करके सद्गुण कमाने के लिए। सद्गुण भी तो धन है, दया, क्षमा, शील, संतोष ये परम धन है। चरित्र भी तो धन है, सेवा भी तो धन है, निर्दोष जिंदगी जीना ही तो धन है। क्या केवल रुपया पैसा बाहर के कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर लेना ही धन है क्या? बड़ा मकान हो जाना धन है, बड़ी ज़मीन हो जाना धन है? अरे ये तो धन अनादिकाल से आदमी बटोरता ही रहा, कमाता रहा।
जिस धन को न पा करके सदा से निर्धन बना रहा, वो कौन सा धन है? वो आत्मधन है, सद्गुण धन है। निर्दोषता की जिंदगी पाना ही धन है। ऐसे धन के लिए क्या हम कभी इच्छा बनाए? क्या बढ़िया होता कि इन तमाम बोझिल और दुखदायी कटीले मार्ग को छोड़ करके हम स्वतंत्र जिंदगी बनाते, साधना भजन करते, मानव जाति की सेवा करते हुए आत्म कल्याण का काम सोचते, संत गुरुजनों की संगत में रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करते। ऐसा काम कर लेने पर न कहीं दुर्व्यसन में भटकाव होता, न कहीं अंधविश्वास में भटकाव होता, न कहीं जीवन निर्वाह के लिए सिरतोड़ परिश्रम करने की ज़रूरत पड़ती, और न कहीं डर होता, न भय होता, न कहीं रोगों से पीड़ित रहते, और न यह गृहस्थी के जाल में उलझ करके कल्याण जैसे पवित्र जीवन को हम खो बैठते। आदमी कल्याण के लिए इच्छा कितना बनाता है? बनाता ही नहीं, उसको अवसर ही नहीं। अपने को इतना झोंक देते हैं तमाम इस संसार के कुचक्र में कि उसके लिए इतना माया प्रबल हो जाती है। माया कहीं कोई डाकनी है, कहीं कोई शक्ति भगवान की है छोड़ देता है। अपनी इच्छा ही अज्ञान, मोह, ममता, मनोविकार, यही तो माया है। इसको हम बनाते हैं। जब तक जीवन में मन है, मन तो रहेगा और इससे काम भी करना पड़ेगा। काम करने से मन प्रसन्न होता है और अपने काम के साथ साथ दूसरे की सेवा भी हो जाती है। और ये शरीर एक माया ही है, मन माया है। मन माया की कोठरी तन संशय का कोट, सदगुरु कबीर कहते हैं। हर प्रकार से वो ठोंक बजाते हैं, मजबूत बनाते हैं कि ये मन ही माया की कोठरी है, ये तन ही संशय का किला है। तो फिर भाई कैसे क्या करें? वो हमें बताते हैं कि जब विवेक उत्पन्न करेंगे, विवेक से एक संतुलन बनाएंगे। विवेक वह सुधरा हुआ विचारों का स्वरूप है, परख स्वरूप है। जब वो परख शक्ति आ गई, दिव्य दृष्टि आ गई, कहो वही तो विवेक शक्ति है। विवेक आने पर फिर दुविधाएं मिट जाती हैं, एक निर्णय निकलता है, जीवन सहज सरल सरस हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मन सायर मनसा लहरि बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। अब इस माया से बचने के लिए हमें विवेक की ज़रूरत है। साधन बताते हैं सदगुरु कबीर। ऐसा नहीं कि केवल संसार के भावजाल को बता दिए कि इसमें जीव बंधा है। बंधा तो बंधन तो बताते ही हैं, वो छुड़ाने के छूटने के उपाय भी बताते हैं। संत तोड़ना और जोड़ना जानते हैं। दुनिया के लोग तो तोड़ते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं, और जोड़ना हाँ सीखे हैं। उनको उनकी चले तो कल्याण से तोड़ करके वे बंधनों में जोड़ देते हैं, दुर्गुणों में जोड़ देते हैं, दुर्व्यसनों में जोड़ देते हैं, बंधनों में जोड़ देते हैं। बंधन आया है। संसार के मित्र जितने होते हैं अधिकतम स्वार्थ से भरे हुए और बंधनों में बांधने वाला काम करते हैं। अब उनका कितना दोष है, वो बेचारे जानते भी नहीं कि हम बांधे चले जा रहे हैं, किसी को हम बंधन दिए चले जा रहे हैं।
वहीं तक उनकी एक सीमा है, वहीं तक समझ है, तो वही तो पढ़ाएंगे। माता पिता हो, सगे संबंधी हो, मित्र दोस्त हो, कोई प्रेमी नेमी हो, जय जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसावहीं कई कुछ लाता। माता पिता, भाई बंधु, जो कुछ संसार के हमारे रिश्ते नाते हैं, जहाँ जो बंधे हैं, जो पढ़ाई पढ़े हैं, जो कमाई किए हैं, वही तो देंगे। तो उन्हीं के पास रहना सीखे, बोलना सीखे, प्रेम करना सीखे, तो वही मिलेगा। तो बंधुओं, कभी कभी हम सोचा करें कि कल्याण करना है तो हमें किनसे प्रेम करना है, हमें और कुछ उपाय करना है कि नहीं। कल्याण की इच्छा हो तो संत गुरुजनों से बिना जुड़े ये काम नहीं बनता। हो तीव्र इच्छा मोक्ष की, माता पिता को छोड़िए, निज आत्म के कल्याण हित नाता सभी से तोड़िए। जा देखो, माता पिता बूढ़े बड़े गुरु पूज्य हैं सन्मानिए, बाधा करें परमार्थ में तो त्याज्य पांचों जानिए। परमार्थ में बाधा करने वालों से भी हमें सावधान रहना होगा, और जो भी हमारे कल्याण में बाधा करने वाले हों उनसे सावधान तो रहना ही है। और तीव्र इच्छा कल्याण की हो, अपने उद्धार की हो, दोष मुक्त जीवन जीने की इच्छा हो, तो भाई संत गुरुजनों के पास जुड़ना ही होगा, वहाँ समय देना ही होगा, अपनी शक्ति लगाना ही होगा उधर। क्योंकि बैरागवान के संग में होए नहीं बैराग, संगत हूँ फल ना मिले बिन साचा मन लाग। बिना बैरागवान शांत पुरुष के साथ में लगे, उनकी संगत किए, सुखी मार्ग पर चलने वाले पूर्ण पुरुष की संगत किए, वो हम समझ ही नहीं सकते हैं। तो भाई केवल बाहर इच्छा बना बना करके मनमानी सुख पाने की इच्छा बनाते रहने से हम सुखी नहीं हो जाएंगे। वो सुख ही हमें अपने उस कुचक्र में फंसा करके हानि पहुंचा देता है, हमें दुख में डाल देता है, सुख शांति से वंचित हो जाता है जीवन। तो अपने जीवन में इच्छाओं को संतुलित करके विवेक विचार की तरफ बढ़ें, संत गुरुजनों की तरफ बढ़ें, आत्मचिंतन करें, मन इंद्रियों को स्वश करके भक्ति भजन के माध्यम से शांति की कमाई करें। तो वो हमारी इच्छा कल्याणकारिणी हो जाती है, वो बंधन कल्याणकारी हो जाता है, और वो मन हमारा रक्षक हो जाता है। जो मन बिगड़ा अशुद्ध मन हमारा भक्षक बना हुआ था, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा था, वो इच्छाएं, वो अशुद्ध मन समाप्त होकर शुद्ध हो गया मन, अब हमारा वो रक्षा करने लगा। ऐसा मन हमारे जीवन काल तक, अंतिम समय तक हमारी रक्षा करता रहता है, साथ में मन रहता है और कोई हानि नहीं पहुंचाता है। फिर वो माया नहीं बनता है, क्योंकि मनोविकार उत्पन्न हुआ तो माया वही है। जो मन से ऊपर उठ गया, मन में मोह नहीं है कहीं, मोह ही तो दुख देता है। मोह हुआ ये काम कर ले। शुरू में जब आदमी जुड़ता है तो एक शरीरासक्ति, भोगासक्ति होती है, मन में भोगों के प्रति आसक्ति होती है। कोई शुरू में ये थोड़े सोचता है कि पत्नी बच्चे मिल जाएंगे
और मैं गृहस्थी को आगे बढ़ाऊंगा, वो तो सामान्य बाद में सोचता है। शुरू में तो देहाकर्षण में पड़ करके और सामाजिक व्यवस्था दबाव में पड़ करके भीतर भीतर वासनाओं के बंधनों में बंध करके आदमी बंधता चला जाता है। फिर तो बंधते बंधते जिसके लिए सोचा था वो तो सब गूलर का फूल हो जाता है, सुख मिलता ही नहीं। सुख के लिए जो इच्छा बनाया, जो काम किया, जो व्यवस्था किया, जो आदत बनाया, वो आदत ही उसे खाए डाल रही है। उसके लिए वो माया बन गई और उसे दुख के गड्ढे में मानो दबा रही है। तो बंधुओं, हम ऐसा कुछ काम करें, संतुलित बनाएं इच्छाओं को और विवेक मार्ग में चल करके मन को शुद्ध करके, इच्छाओं को सीमित करके, भक्ति भजन करते हुए, सत्संग करते हुए, स्वाध्याय करते हुए जब हम जीवन जिएंगे तो जीवन हमारा सुखमय होगा, सुविधाजनक होगा, प्रसन्न भी रहेंगे, निरोग होगा। तो जीवन में सर्वांगीण विकास करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए सुख की इच्छाओं के पीछे भाग करके हम अपने को दुखी न बनाए रखें। सुख को पहचानें और इच्छाओं को पहचानें, कौन इच्छा हमें सुख देगी, कौन इच्छा हमें दुख देगी। इच्छाओं की पहचान करके दुखदायी इच्छाओं से हम भागें और अपनी ओर चलें। अपनी बात यहीं विराम दे करके बोलिए सद्गुरु देव की जय।